हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ आपको वो है द सरमन एट बनारस। इसके आंसर्स मैं आपको बताऊँगी और शॉर्ट थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ आपको। शॉर्ट में स्टोरी में ये है कि यहाँ पे जो है हमने लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी है। व्हेन ही गॉट एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री। तो लॉर्ड बुद्धा वॉज अ प्रिंस and after his when he was 12 he got education. After receiving his education he was married. At the age of 16 he was married and he had a son. But at the age of 25, when he saw the four sorrows of the world, like first he saw the uh, sick man, then he saw the aged man, and then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. When he saw all these sorrows, he was sensitive by nature. So he felt very much depressed and left the world and went out in the wandering here and there. For 7 years he wandered here and there, and after that he got enlightenment under a people tree after in 7 days. And after the enlightenment, when he got at that point, it is called as the awakened or the enlightened point. After that, we will discuss now. We will discuss question answers. I will tell you the story again in brief. The whole story I will tell you, but now I will do the question answers. So the word here to in the line one. Here to means देखो यहाँ पर है here to four. फोर का मतलब है यहाँ पर बिफोर के लिए. बिफोर मतलब पहले, पहले, अब से पहले. हियर टू फोर का मतलब अब से पहले. अब से पहले का मतलब सो फार. अब देखो इसके बाद वर्ड है यहाँ पर वाइल आउट हंटिंग ही चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. तो चांस्ड अपॉन का मतलब ये होता है कि मतलब हमें जो है कोई टकरा जाता है, हम उसको सोचते नहीं है, ऐसे ही कोई टकरा जाना, तो हम कहते हैं एनकाउंटर्ड. बिना सोचे समझे अगर कोई किसी को टकरा जाए. नेक्स्ट होता है द फोर साइड्स फिल्ड द प्रिंस विद डिजेक्शन. तो फोर साइड्स कौन सी हैं जो अभी उसने बताई, सिक मैन और ये सब जो है उसको जब मिलते हैं ये लोग, सिक मैन और वो मॉन्क जो है क्या कर रहा है, बेगिंग फॉर आर्म्स, भीख मांग रहा, फ्यूनरल प्रोसेशन है, और एज ये कहते हैं सिक मैन. तो ये चार क्या हैं, सोरोज हैं. कंप्लीट द एनालॉजी. तो वर्ड का मतलब होता है प्लेज्ड और यहाँ पर है अनएक्सप्लेनेबल. तो इसके लिए वर्ड है इनस्क्रूटेबल. इसका भी मतलब ये होता है कि हमें कोई मतलब मीनिंग ना समझ में आए किसी चीज़ का, तो हो गया इनस्क्रूटेबल. उसके बाद है एट व्हाट पॉइंट डिड बुद्धा कम टू बी नोन एज बुद्धा द अवेकेंड. व्हेन बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट एंड बिगैन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. तो वो पॉइंट है एनलाइटमेंट का. तो इसको तो ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है. आंसर अगर आपको थोड़ा सा लेंदी आता है तो आप थोड़ा सा डिटेल में इसको बता सकते हो कि व्हेन ही सॉ द फोर जो सॉरोज देखे, एंड आफ्टर दैट ही वेन वॉन्डर्ड हियर एंड देयर फॉर 7 years, एंड व्हेन ही सैट डाउन अंडर द पीपल ट्री ही गॉट एनलाइटमेंट इन 7 days. व्हेन बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, फिर ये आगे से कंटिन्यू कर सकते हो. तब आपको 2 नंबर में इतना इतना लिखना है. ये बहुत शॉर्ट है, ये ओनली 1 मार्क का ही है. नेक्स्ट है बनारस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड. तो बनारस जो है किस लिए, टेक अ रिचुअल पाथ इन द रिवर टू सीक फ्रीडम फ्रॉम सिंस एंड डेथ. नेक्स्ट देखो लिस्ट टू क्वालिटीज़ ऑफ द बुद्धास करेक्टर. तो सेल्फ कंट्रोल एंड सेंसिटिव बाय नेचर. तो अगर ये एक ही नंबर का तो इतना चल जाएगा, मगर अगर आपको 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो जैसे मैंने क्वालिटी दी है इसकी सेल्फ कंट्रोल. तो सेल्फ कंट्रोल में आपको ये लिखना है कि लॉर्ड बुद्धा वॉज अ प्रिंस but he left the royal life and went in the search of enlightenment. So he had the self-control. Next जो है sensitive by nature. He was sensitive by nature because when he saw the sorrows of the world, he became very much sensible and was touched to the heart, and so he left the world and wandered here and there in search of enlightenment. तो वह सेंसिटिव, तभी तो उनको वो 4 चीज़ें मतलब बहुत स्ट्रक कर गई, बहुत जो सॉरोस थे वो स्ट्रक कर गए. और सेल्फ कंट्रोल में मतलब कि उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, नहीं तो रॉयल लाइफ जी सकते थे, मगर वो इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट चल पड़े. आफ्टर दैट को आगे नेक्स्ट है हाँ, व्हेन समवन बिकम्स वेरी वेरी. वेरी का मतलब होता है टायर्ड. तो ही और शी इज़. तो ही और शी इज़ मतलब यहाँ पे जो वेरी है इसका मतलब होता है टायर्ड. इसका मतलब है रिलक्टेंट टू सी और एक्सपीरियंस समथिंग एनी मोर. मतलब हम जब इतना थक जाते हैं कि हम कुछ और एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो उसको कहते हैं रिलक्टेंट टू सी और एक्सपीरियंस समथिंग एनी मोर.
नेक्स्ट है वाई डिड कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। तो वो इसलिए हो गई थी क्योंकि लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू कलेक्ट द टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड्स अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो डेथ हैज़ बीन टेकन प्लेस। जहाँ कोई ना मरा हो वहाँ से मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ। But she could not get the mustard seed from any house because one or the other death has been taken place in each house. So when she could not get the mustard seeds, she became very much tired. सो इसका आंसर क्या आएगा? आप देखो शॉर्ट मतलब आपको अगर लेंथी आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो आपको इसी तरह से लिखना है पूरा का पूरा दैट शी वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट द मस्टर्ड सीड्स बिकॉज लॉर्ड बुद्धा हैड आस्क्ड हर टू कलेक्ट टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो डेथ हैज़ टेकन प्लेस। तो ठीक है ना, अगर ये शॉर्ट में ही हमने लिखा है ये ओनली फॉर 1 मार्क का है, 2 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसका देखो कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस बिकॉज शी कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम एनी हाउस। आगे और भी लिख सकते हो बिकॉज इन नो हाउस द डेथ बिकॉज इन ईच हाउस द डेथ हैज़ टेकन प्लेस ऑफ वन और द अदर रिलेटिव। नेक्स्ट देखो इसमें है रेन। तो रेन का मीनिंग यहाँ पर है अटर कन्फ्यूजन एंड क्योस, ये आएगा ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखो आगे आता है आपका, हाँ यहाँ पर ये इसका आंसर सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें कीसा गौतमी एक्सपीरियंस, उसका क्या एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू यू थिंक कीसा गौतमी मोस्ट लाइकली टू मेक टू इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट आई सॉ होप। यू कैन द फ्रेज वैली ऑफ डेजोलेशन का मतलब होता है सैडनेस और डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखो ये आपको मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बताऊँगी वो भी। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा वीपिंग और ग्रीविंग इज़ फ्यूटाइल, बेकार है क्यों? बिकॉज डेड आर नॉट सेव्ड बाय देयर लेमेंटेशन। द वर्ड लेमेंटेशन का मतलब यहाँ पर है मोर्निंग। नेक्स्ट है अब इसे एक कोड ऑफ फ्रेज करना फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जो एग्जांपल है लिटरेरी डिवाइस मेटाफर का। तो जो मेटाफर का जो फ्रेज होगा तो वो होगा सब वैली ऑफ डेजोलेशन। और अगर आपको थोड़ा सा लेंदी अगर कोई आ जाए तो एक्सप्लेन कर लिए तो ये भी लिख सकते हैं आप, देयर लाइव्स फ्लिकर्ड अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। पर फ्रेज का है तो फ्रेज से इसका वैली ऑफ डेजोलेशन है। नेक्स्ट का आंसर क्या है? लेमेंटेशन कैन नॉट रिवाइव। नेक्स्ट है इसमें इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा हमारा कंप्लेनिंग, ये वाला ऑप्शन आएगा सी वाला। और नेक्स्ट जो है 6 का आंसर है लर्न टू कॉन्कर सॉरो। नेक्स्ट है यहाँ पर काम के साथ क्या मिलता है हमारा? पीस। ये हमारे दोनों सिनोनिम्स हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।